वह बताया तो वह कहा है कि लड़कियों से चारों ओर खबर दे देगी तो मारिए, मार के फेंक दे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है एतमादपुर में। साथियों, बीते सोमवार को रात को एक ऐसी घटना घट जाती है यहाँ पर। एक महिला जिनका नाम गीता है, उनके हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो उनके लड़के हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पिता ने मेरी माँ को किसी दूसरे महिला के चक्कर में पड़ करके मेरी माँ की हत्या करके कुएं में फेंक दिए हैं। आइए साथियों, मैं इसमें परिवारजन में हूँ, परिवारजन से बात करने का प्रयास करता हूँ कि वजह क्या थी। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, तमाम सारी जैसा भी जानकारी होगा मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। साथियों, परिवार में इस समय जो आपको महिला दिखाई दे रही हैं, वो सतीश जो आरोपी है उसकी साली हैं, जो गीता है उनकी बहन है। इनसे हम बात करते हैं कि क्या सतीश का व्यवहार इसके पहले कैसा था, कि आखिर वह क्यों मतलब आपकी बहन के जान के पीछे पड़ गया। क्या नाम है आपका? अनीता यादव। क्या है आप? जो गीता थी उनके क्या है आप? बहन। कैसे मामला क्या है? अब बस प्रताड़ित कर रहा था भैया 4 साल से, वो बस उसका अफेयर था, इसीलिए उनको मारता पीटता था, बार बार मार के भगा देता था। तो मैके में जाके रहती थी, फिर शादी उसकी बहन की पड़ी तो ले आया, फिर वैसे करने लगा। अब हम लोग क्या करें, खर्चे देते थे कि रहो अपने बच्चों को देखो, अगर तुम हमारे घर रहोगी तो बच्चे वहाँ रहेंगे। तो पिता ऐसा है, माँ भी ऐसे निकल गई, इसीलिए हमने उनको यहाँ छोड़ दिया। और उसके बाद मार दिया। कल मारने के बाद फ़ोन करवा दिया अपने बच्चों से कि बोल दो अपने नाना के घर की हमने मार के फेंक दिया। मतलब वो जो मारा था सतीश, वही खुद फोन करके बताया मतलब कि बच्चे बता रहे हैं भैया, हम तो बाद में आए। बच्चा बता रहा है कि मम्मी, हम लोग को गेट के अंदर करके मम्मी को बाहर बुलाया गया, पापा और एक आदमी था सोधी का वो, और ये जो है यहाँ की औरत, तीनों लोग मिल के बुलाए। उसके बाद झगड़े किए, उसके बाद मार के फेंके। तीनों लोग थे सामने, बच्चा देखा कि हमने तीनों ऐसे सामने खड़े हैं, मम्मी से लड़ रहे हैं, हम लोग को अंदर कर दिए। हम लोग अंदर हैं, बाहर से बंद करके मम्मी से लड़ाई कर रहे हैं। गीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के हैं। तीनों बच्चों की कितनी उम्र? एक 18 साल का है, एक 16 साल का है, एक 10 साल का है। 3 बच्चे कहाँ थे उस समय? बच्चे को अंदर बंद कर दिया था, 2 बच्चों को, और एक बच्चा तो बनारस पढ़ रहा है। हाँ, वही अभी आया है। जो बड़ा वाला बच्चा है वो बनारस में पढ़ाई कर रहा है। जो दो बच्चे थे उनको अंदर बंद कर दिया था। बच्चे देखे थे उनके सामने सारा घटना? बच्चा बोला कि नहीं, हमको जो मम्मी को यहाँ से वहाँ तक बुला के ले गए, हम लोग को अंदर कर दिए। तो थोड़ा स्याड़ हो गया, हम लोग देख नहीं पाए कि मम्मी किधर लेके गए वो लोग, लेकिन वो महिला भी थी और वो एक और पुरुष था, पापा थे। हाँ, बस यही बच्चे बताए कि मम्मी को ज़बरदस्ती बाहर बुलाया गया, लड़ाई करने लगे सब लोग। और वो बोल रही है कि हम पूरा हक लेंगे, जब हम जो है इनके साथ बदनाम है तो हमें पूरा हिस्सा चाहिए। जो दूसरी महिला जिसके साथ इनका सतीश का अफेयर चल रहा है वो कह रही है? जी, वो कह रही है कि पूरा हिस्सा लेंगे। गांव वाले सारे बता रहे हैं, सारे गांव वाले से कहती है कि हम हिस्सा लेके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जब हम बदनाम है तो हम हिस्सा लेंगे। कहाँ की है वो महिला? यही शायद गांव की है भैया, यहीं किसी कहीं गांव की। जी, यही गांव की है, हम कन्फर्म पता नहीं है, पास ही है, जानती हूँ। आप लोगों की जानकारी थी मतलब कि जो मेरे बहनोई हैं या जो आपके जीजा हैं उनके किसी और के साथ संबंध था, आपको जानकारी थी? सबको जानकारी थी, कई बार पकड़ भी गया था, सबको जानकारी थी, सबको धमकी देता था, हमसे मरवा देंगे, उनसे मरवा देंगे। पिता हमारे मर गए हैं, भाई भी हमारे मर गए हैं, हमारे घर कोई था नहीं, छोटे छोटे भतीजे हैं, वो क्या कर सकते थे। तो हम लोग कुछ नहीं किए, चलिए ठीक है देंगे। गांव वाले का सपोर्ट था, उस कैसे कैसे करके अपना जीवन यापन कर रही थी। तो क्या आप लोग कभी समझाने का प्रयास, जो सतीश उसको गुड्डू को समझाने का प्रयास था? सीधे सबको गाली देता था, किसी की बात गाली देता था? आप लोग? हम लोग से बात ही नहीं करता था, हम लोग से बात करने बहन से नहीं देता था। वो क्या करता, बहन से भी नहीं बात करने देता था कभी, चोरी से कभी बात करती थी तो करती थी, और नहीं बात उतना नहीं करने देता था। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा, वो कई बार मार चुका, कई बार भिजवा भी दिया था। बताइए, सतीश जो है ये कितना भाई बहन था? ये 2 भाई, एक भाई उसका बम्बई रहता है और लेकर वहाँ मुंबई रहते हो? बम्बई वो रहता है, उसकी सास भी मुंबई रहती, 4 ननद है, वो भी हैं मुंबई सब। साथियों, आप देख सकते हैं इसमें फॉरेंसिक टीम भी आई है, वो अभी जांच करने के लिए आए हैं। वो कुएं पर गए, वो अभी यहाँ से जांच करके जा रहे हैं और सैंपल लेकर के जा रहे हैं, मतलब कि कैसे क्या हुआ। कुएं के पास गए थे, अभी मैं उस कुएं की भी तस्वीर इसमें दिखाऊंगा जहां पर उस महिला की बॉडी पाई गई है। बॉडी जो कुएं में गिरने के बाद मुंह से उनके गेजार आ गया था, तमाम उसमें बुलबुले की तरह आप देखेंगे कि फोटो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि मतलब कि इसमें पूरी संभावना, घर वालों का आरोप भी है कि मतलब कि उनको पहले मारा गया या फिर कोई पॉइजन भी दिया गया होगा। ये सारा जो है जाँच का विषय है। फॉरेंसिक टीम आई है, वो जाँच करेगी अपने स्तर से, प्रशासन अपने स्तर से जाँच करेगी क्या कुछ है इसमें। तमाम
हम उसके बाद खुलासा करेंगे। आइए फिर इनसे इनके जो बहन है गीता जी की बहन जो अनीता जी, इनसे हम बात करते हैं कि क्या इन्होंने कभी अपने जो जीजा रहते हैं उनको कभी समझाने का प्रयास किया। तो जब आप कभी समझाती थे तो आप लोगों को उससे गाली बकता से कभी बात ही नहीं करता था, वो हम लोग से बात नहीं करता था, कभी नहीं बात करता था, बहन को भी नहीं बात करने देता था कभी। हाँ, वो बस कहता था किसी गांव वालों से भी बात करने नहीं देता था बहन से। हाँ, चाचा चाची से भी बात नहीं करने देता था बगल की। ये बताइए, जिस तरह से वो इस तरह के व्यवहार कर रहा था, तो क्या आप लोगों ने अपने बहन को भी समझाने का प्रयास नहीं किया कि मतलब अगर बहुत समझाए बहन को कि हम लोग खर्चा देखेंगे, तू समझ लो कि ये हमारे लिए है नहीं, मर चुका है, अपने बच्चों का कैसे कैसे करके पाल लो, आगे बड़े हो जाएंगे तो तुम्हारा खर्चा देखेंगे, अपना भी देख लेंगे। वो लोग कम पढ़ेंगे तो क्या से खर्चा तो देखेंगे, कमाई करेंगे, जिसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं उसका भी चलता है, यही समझा रहे थे। सतीश जो है एक घर पर रहता था कि कहीं और रहता था? घर पे रहता था, 8-10 दिन पे आता था घर पे, उसको लेके चला जाता था घूमने वूमने। जो महिला थी उसको काम क्या करता था सतीश? ये हमें कंफर्म नहीं है, अब इनसे पूछने पे पता चलेगा, ये लोग जानते हैं। और क्या करता था, बात ही नहीं होती थी कभी उससे ना कि हम पूछें कि क्या करता है वो क्या नहीं, बस बहन से क्या चाहिए तुमको वो बताओ, हम वो देंगे। अब वो क्या कर रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, सबको धमकी देता था, उल्टा सीधा बोलता था। एक बार बहुत पहले इसे मारा हो रहा था तो हम आए थे, तो हमको भी गाली उली दिया तो हम चले गए। और हम कहें कि अब मतलब एक बार जब आप समझाने के लिए आई थी, मतलब जो आपकी बहन है उनको मारा पीटा था बार बार? बहुत मारा, तुरंत हमारे सामने ऐसे लड़ा दिया, उसका सर फट गया और गाली देने लगा। तो हम उसको जो है जो हमसे बना उल्टा सीधा बोले, लेकिन वो समझ कर बोला कि हमारे दरवाजे आज के बाद आना मत। अच्छा, आपको भी मतलब उस समय उसी समय डांट दिया था कि मेरे दरवाजे पर मत आना मत कभी। तो कभी नहीं हम लोग आते थे यहाँ पे, चोरी चोरी भतीजे उतीजे आते थे, कभी चोरी चोरी हम लोग बात कर लेते थे। हम तो कभी नहीं आ जाए हैं ये, हाँ कभी नहीं आते थे बस भैया। इसी वजह से। मतलब अच्छा, मतलब कि अभी बच्चे कहाँ हैं उनके, सतीश के बच्चे? ले गए वो, वहाँ गए थाने पे। हाँ जी वहाँ गए, हाँ वहाँ गए हैं वो लोग। अब क्या बता, जो सतीश के माता पिता हैं वो लोग हैं कि पिता एक्सपायर कर गए हैं, माता जी हैं। माता जी बम्बई हैं, आ रही हैं। और 1 महीने अभी हुआ है माता जी गई। माता जी भी बहुत समझा रही थी उसको, समझा नहीं माता जी की बातें। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पहले किया था, तो इतना कर्ज ले लिया था कि उसका घर और बनवाया, उसके बाद जो है ये बेच दिया, यहाँ किसी और को दे दिया। जब पैसा नहीं दे पाया उसका तो दे दिया दुकान, अपनी किसी और को दे दिया है, दुकान कोई और चलाता है। हाँ, तो जैसे बता रहे हैं कि इसमें जो बच्चों को अंदर बंद करके 3 लोग उनकी हत्या की हैं, जैसे आपकी बहन की, तो तीसरा व्यक्ति इसमें क्यों शामिल होगा? अब यही तो नहीं पता, बच्चे बताएंगे इस बात को। हाँ, यही तो हमको नहीं पता कि तीसरा व्यक्ति कौन है। और बच्चा जान रहा है, उसका नाम भी जान रहा है। एक प्रधान जी थे, वो भी बता रहे थे कि हाँ वो गांव वहीं का है रहने वाला, सोदी का। और जो है वो बहुत टॉर्चर करता था, इन लोग के साथ रहता था, सतीश के साथ रहता था। सतीश का कहना है कि हमारे साथ बहुत लोग हैं, हम जो चाहेंगे जिसको सो करवा देंगे, यही। हाँ, जिस तरह से वो एक कदम उठा रहा है, तमाम गांव वालों से भी मैंने बात ऑफ कैमरा बात करने का प्रयास किया, लोग बोलना नहीं चाहते हैं कैमरे पर। क्या उससे गांव वाले भी दहशत में थे क्या? गांव वाले से पूछेंगे, अभी गांव वाले खुद बताएंगे कि हम उससे दहशत में। गांव वाले आप सुन ही रहे थे, वो बता रही हैं ना कि गांव वाले डर से नहीं बोलते थे कि अभी हम बोल देंगे तो हमको फंसा देगा, हमको भी मारेगा, किसी से मरवा देगा, इसीलिए गांव वाले नहीं बोल रहे हैं। हाँ, इसी डर से। साथियों, जो गीता थी, जो इनकी बहन अनीता की बहन गीता थी, उनकी मौसी हैं, जो इनका घर यही इसी गांव में है, यही शादी करवाई थी। जिसके पहले जब आप शादी वादी करवाई तो तब उसका व्यवहार कैसा ना, खाली 4 साल से ही बात बा। 4 साल से 4 साल से जब से नहीं तो इतना माने गीता, कितना माने कि रेड़ी न मार के बोलावे, इतना मानत रहा। अब वह 4 साल से जब ऊपरी है इनके फंद में, तब इस गीता का संसद होने लगा। जैसे कि आप उनकी मौसी थी, आप सतीश की भी मौसी लगती है, कहीं न कहीं मौसी लग रही होंगी। कहीं आपने समझाया नहीं कि बेटा तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हारे 18-18 साल के लड़के हो गए हैं, तुमको कुछ सोचना चाहिए कि मतलब कौन से कदम? हमारी बाबू हम कुछ न कही, कब हम कहत कही मौसी वसूल कहे बताए बा ओके, तनके को सुने तो के मारे लागे के कह दे, ए नाते हम कुछ बोली ना, मारे के मारी। मारा था कभी ओके बहुत मारे, बस गलफर फाड़ना, दाते दाते कुल काट ही ना रहा है, हरदम मारे, तब तो मरबे ना कहीं। बहुत ज़्यादा मारा था क्या? बहुत ज़्यादा कब की मारे। बात है माता जी? ये हो जात बा जब दांतों तो काट रहा है, कुल फाड़ ना रहा, गलफर भर साल भर 2 साल के बाद बा। लेकिन गीता वह बच्चन के लेके बेहाई से अपन रही है। हाँ, क्या लगता है कि जिस तरह से वो जो घटना घटी है, घर वाले उनके बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पिता ही मेरी माता को मार डाला, मारा है कि मतलब कि जो महिला है खुद ऊब करके सुसाइड कर ली है? अब ये तो बाबू हम हाँ बाटी दूरे,
ये ना पता पाई कि अपने मरी हैं कि मारी हैं, यह ना पता हमें बा। हम तो 9-10 बजे सुने हैं तब वहाँ से आए हैं। लाश इनरवे में रही है जब हम आए हैं तब, बल्कि हमारे बेटवा निकारे से हल के इनारे में से। और यह ना जानते कि अपना मारी गए इनके मार के फेंके। अब तो वहाँ से पोस्टमार्टम की बातें पता चली। कैसे पता चला कि मतलब बॉडी जो है कुएं में है? कौन देखा था? वही देखा रहा, कौन देखा था? वही सतीश है। वह बताया तो वह कहा है कि लड़कियों से चारों ओर खबर दे गीतवा मारिए, मार के फेंक दे। अच्छा, मतलब खुद कह रहा था मैं उसको मार के फेंक दिया, कबूल कर रहा है वो? बेटउन बतावत है। हाँ बेटउन, हम जाते ही थाने पे, कहा हम जाते ही थाने पे। अच्छा, खुद बोल रहा है मैं थाने पे जा रहा हूँ और तुम्हारी माँ को मैं मार के कुएं में फेंक दिया हूँ। मतलब उसकी इतना हिम्मत सबके सामने कबूल करके भी जा रहा है। हाँ बेटवन बतावत है तब सब जानत बा, और कैसे क्यों जानी। अच्छा माता जी, आपकी जो गीता थी आपकी भतीजी थी, उनके साथ ऐसी कुकृत कर दिया गया, उनकी मतलब कि मार दिया, उनकी हत्या कर दिया गया, तो आप किस तरह का न्याय चाहती हैं? मतलब क्या न्याय चाहिए, सजा चाहिए, जीवन कारावास चाहिए लोग के। हाँ वो औरत के, हाँ औरत भी साथ में थी? हाँ वो औरतिया साथ में रही। तो गब पकड़ के न थनवा पे ओके लेकिन पब्लिक के आगे ओके खड़े न भाई। जब जहाँ पुलिस दरोगा आ जाइए पब्लिक कुछ न कह पाई। उसके गन ताला बंद करके छते पर रही है, पुलिस गन पकड़े वहाँ हेर के लाए। ये नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? आप न उन तब रखत रहन न भाई, वह दादी चाहे तो रखे। दादी बम्बई में कारोबार अच्छा बा, घर दुआर बा, दादी चाहे तो रखे, न चाहे तो न रखे। साथियों, आप सोच सकते हैं, जो गीता थी उनकी मौसी है, इनका गांव में घर है, जो और बगल में हमारे साथ सामने बगल में देख रहे हैं अनीता उनकी बहन है। तमाम नात रिश्तेदार लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और कोई इनके पहले सतीश की इसके पहले उनकी पिता की डेथ हो गई थी। माताजी अपने और छोटे बेटे के साथ मुंबई में रह रहे थे। बच्चे, जो बड़ा बच्चा था वो बनारस में रह करके तैयारी कर रहा था। 2 छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चों को दरवाज़ा के अंदर बंद कर करके और उनकी अपनी पत्नी को बाहर निकाल लेते हैं। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जो उनकी प्रेमिका थी, प्रेमिका के साथ और कोई और एक तीसरा व्यक्ति था, मिल करके पहले अपनी पत्नी की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद कुएं में उनकी बॉडी फेंक देते हैं और उसके बाद खुद कबूल करता है कि मैं तुम्हारी माँ को मार करके कुएं में फेंक दिया हूँ, मैं जा रहा हूँ थाने पर, तुम लोग जाकर बुलवा करके सबको निकलवा लो बॉडी। साथियों, ये सारा जो भी मैटर है, शासन प्रशासन इसको अपने स्तर से जांच करेगी। सच्चाई क्या है, जो है सच्चाई सामने आएगी। साथियों, ऐसे घटनाओं को लेकर के आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।